हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन ऑल न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्टिंग मिथ्स. इसका हम रखेंगे डैश नॉस्टैल्जिया शो. हमारा डैश क्विज तो चला नहीं, होपफुली डैश नॉस्टैल्जिया शो चल जाएगा. तो आज का हमारा टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्लोज टू माय हार्ट. इट्स बैड बॉयज़ ऑफ क्रिकेट एंड नॉट जस्ट बैड बॉयज़, सुपरस्टार्स जिनका अगर हमें लगता है कि वो अगर आज की जनरेशन में होते, आज क्रिकेट खेल रहे होते तो दे वुड बी इवन बिगर सुपरस्टार्स देन दे वर बैक इन द डे. और उनमें से कुछ रीसेंट भी हैं. तो आई आस्क्ड बोथ ऑफ दीज गाइज टू पिक देयर फेवरेट पाकिस्तानीज इन दैट कैटेगरी. For me, I really wanted to talk about Shahid Afridi, and I'll explain why. I know कि वो recently खेले and all, but I want to talk about Shahid Afridi and we'll discuss him. 80, who's your? यार so there were a couple basically जो दिमाग में आता है, but जो एक बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं वो शोएब अख्तर है. Because I don't think anybody has come close to eccentricity in compare, like जिस तरह वो आदमी था और जो everything that he encapsulated, जो when you're growing up as a teenage rebel, तो आप कहते हो यार मैंने शिबी भाई बनना है. मतलब मेरे अंदर से ये निकल रहा है. एंड ऑफ फील्ड, ऑन फील्ड, एवरीथिंग उसके अंदर, द एंगर एंड द डिसरप्शन दैट ही प्लेड विद वाज सिंबॉलिक टू सो मेनी ऑफ अस. एंड वो कहते हैं ना कि टू बी जीनियस कम्स विद मैडनेस. शोएब अख्तर के अंदर मैडनेस आपको कूट कूट के नज़र आती थी. जब वो पीछे से लाइक 2 मील दूर से भागना शुरू करता था, आपको लगता था कि वो पवेलियन से भागता हुआ आ रहा है. एंड एवरीथिंग इज जस्ट द बिल्डअप, द कॉन्स्टेंट, लाइक अगर किसी ने उसको चौका मारा है तो उसको गालियाँ देना शुरू कर देनी है पकड़ के. तेरी माँ को मैं बताता हूँ अभी अगली बॉल पे. एंड देन दिस इज जस्ट द कॉन्स्टेंट लाइक ऑफ फील्ड इशूज़ जिस पे लाइक आपने पकड़ के अपने ही टीममेट को बल्ले से मारना शुरू कर दिया है. पकड़ के मोहम्मद आसिफ बेचारा जवान में, मे बी दैट्स वेयर अनदर बैड बॉय दैट वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ हियर. बट आई जस्ट लाइक ही इज़ लार्जर देन लाइफ फॉर मी, बिकॉज हम लोग बड़े उस एरा में हुए थे जैसे वसीम अकरम और वकार यूनुस वर गोइंग 2-2, एंड आई विश कि लाइक वो उनके साथ उस मिक्स के अंदर होता. बट अनफॉर्चुनेटली दैट नेवर पैन्ड आउट, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि द एक्साइटमेंट एंड द टेस्टोस्टेरोन दैट ही बॉट टू अ क्रिकेट मैच वो मेरे लिए उसके बाद से कोई रेप्लिकेट कर सका है. अगर आप लोग ये एपिसोड सुन रहे हैं तो 80 ने आधी से ज़्यादा चीज़ें जो इसमें डिस्क्राइब की वो शोएब अख्तर के लिए भी सच है, और अगर आपने 80 को फुटबॉल खेलते हुए देखा है तो उसके लिए भी सच है. इतना गंदा डिफेंडर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा. मेरी टांग भी इसने तोड़ी थी और मैं उसकी टीम में था. So moving on to Waleed. Waleed, who's the bad boy? I think बहुत compared to these two बहुत छोटा career था, but I think just in terms of how magically like talented he was, but how quickly he crashed and burned Muhammad Asif. I would love to talk a little bit about that. I don't think he's smaller in terms of just like in being terms a of bad raw boy. talent. I think बहुत ऊपर की कमाल. I don't want to go off on a rant until we like pick up the senior gentleman. Okay. So guys, I wanted to discuss Shahid Afridi, and it's not per se as bad boy as the other two that you mentioned, because वो तो bad boy की list के अंदर top पे होंगे. But I wanted to talk about Shahid Afridi because एक बंदा आता है, पाकिस्तान के खिलाफ एक रिकॉर्ड बना है. जयसूर्या ने 48 गेंदों के ऊपर उसने 100 किए वनडे इंटरनेशनल के अंदर, विच बिकम्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड. एंड जयसूर्या उसके अलावा पाकिस्तान के अगेंस्ट फास्टेस्ट 50 भी करता है. एंड श्रीलंका एट द टाइम आर वर्ल्ड चैम्पियंस, एंड यू नो दे आर प्लेइंग दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट कि उनके ओपनर आके मारते हैं. एंड पाकिस्तान में र्यूमर स्टार्ट हो जाता है कि जयसूर्या के बैट पे या तो स्प्रिंग्स लगे हैं या मेटल प्लेट्स लगे हैं. ठीक है. और एक बंदा आता है जिसका कभी किसी ने नाम ही नहीं सुना होता, मैच टेलीवाइज नहीं हो रहा होता, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल से कि वो हमने लाइव देखा था, वो नहीं हुआ था पाकिस्तान में टेलीकास्ट उस तरह. तो उस मैच के अंदर एक लड़का आता है जिसको वसीम अकरम इज़ द कैप्टन एट द टाइम एंड ही सेंड्स हिम अप द ऑर्डर. आई डोंट रिमेंबर वसीम भाई कैप्टन थे कि नहीं, बट आई डू रिमेंबर कि सडनली उसको एज पिंच हिटर के रोल के ऊपर प्रमोट किया जाता है. एंड दिस गाय स्कोर्स अ सेंचुरी ऑफ 37 बॉल्स और निकल के छक्के मार रहा है. इट्स लाइक जस्ट क्रेजी. एंड आई मीन टू डू दैट इन योर फर्स्ट मैच, आई मीन शायद लाला ने अपनी किताब में भी लिखा कि उनकी एज एक्चुअली में 16 नहीं थी जब वो हुआ था, बट 21 से ज़्यादा भी नहीं होगी. ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, होपफुली. एंड ही कम्स इन एंड ही जस्ट लाइक वर्ल्ड चैम्पियंस. तो क्या हुआ, और जब लाला ने वो रिकॉर्ड तोड़ा तो इट वाजंट कि लाला के बैट में स्प्रिंग भी नहीं निकले, प्लेटें भी नहीं निकली, वी एक्सेप्टेड लाला. एंड सडनली लाला बिकेम दिस लाइक, for me, in growing up in that generation, I have goosebumps talking about it. For me, Lala
growing up in that generation was this idea of extreme euphoria कि लाला आएगा तो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ बुरा है उसने एक छक्का मार दिया तो सब ठीक हो जाएगा. लाला का छक्का देखने के लिए आप बैठे हो, लाला आउट हुआ है, आप उठ के चले गए हो. I mean, very few players in the history of the game, and I'm not talking about how successful he was. Like, please don't get into that. और मैं खुद एक stats और data का बंदा हूँ. But the emotions at Lala, you know, that roller coaster. Just the like watching Lala bat was amazing to watch. Interesting on just one thing. पहले तो बात कर लेते हैं just on him emerging, right? From a commercial perspective, this guy is probably movie बॉक्स star. ऑफिस Movie star यार. अभी मैंने परसों देखा है वो डिफेंस की मेन रोड पे फोटाइल की भी अभी तक बिलबोर्ड पे शायद Yeah, he's one of the most. टी-शर्ट पहन के क्यों खड़ा हुआ है अभी He is the face of Still. Pakistani cricket for so long. He's Yeah. the face of international cricket for so long. He was basically T20 बना इस बंदे के लिए, right? Yeah. He defined a whole format. Yeah. और जो आप बात कर रहे हैं, like कि किसी भी टाइम if you have him in your team coming down, और वो पाकिस्तान की हम बात करते रहते हैं कि 200 रन बनाते थे और 100 रन आखिरी बॉलों में बना देते थे नोडियर. वो इसलिए होता था क्योंकि बैठे हुए थे भाई नीचे, एंड यू वर ऑलवेज थिंकिंग क्या आना है, एंड सो मार्केटेबल कि अभी भी पाकिस्तान में हर दूसरा ऐड क्रिकेट मैच के बाद के बीच में हर ओवर में इट्स दिस गाय ऑन द टीवी. चाहे वो च्युइंगम खा रहा है, चाहे वो किसी मतलब गाड़ी पे बैठा हुआ है, इट्स ऑलवेज दिस गाय. स्लो मो च्युइंगम चूइंग एंड इट्स जस्ट इनसेन. It's just mind-boggling how divisive he was, right? Yeah. Throughout his career. So यार उम्मीद फिर भी जुड़ी होती yeah, थी there जितना was- भी there डिवाइसिव was था. always this thing कि is he good for the team or is he actually our kryptonite? Is he holding us back? And then he defined so many generation. Like वो हमने बात की थी Misbah versus Lala, and then Shahid Afridi was kind of like the anti Yusuf and Zamam lobby at one time. Then he sort of embraced that lobby. I just think this guy defined that whole generation. Yeah, and मुझे ये जो वो बैड बॉयनेस की लाला की बात है ना, एक होता है कि यू नो सम अब क्रिकेटर कम्स इन या कोई भी एथलीट आता है ना, तो स्पेशली यू नो व्हेन यू वर्क अराउंड प्लेयर्स, और जो एक्स प्लेयर्स हैं ना वो अक्सर कहते हैं कि यू नो ये थोड़ी आकड़ लेके आओ, फील्ड पे जा रहे हो थोड़ी छाती बाहर निकालो अपनी, यू नो ओन द ग्राउंड लाइक विव रिचर्ड्स यूज्ड टू ओन द ग्राउंड ना, राइट? एंड देयर आर सम पीपल हु यू सी एंड यू रियलाइज कि ये कोशिश नहीं कर रहा, ये है जेन्युइनली ये ग्राउंड इसका है, टोर है इसकी. ठीक है. ये रोड वो जो होता है ना कि रोड तेरे बाप ने बनाई है, तो उसकी जेन्युइनली उसकी वाइब ये है कि हाँ बनाई है, ठीक है. एंड लाला व्हेन ही वॉक्स इनटू अ रूम, लाइक द वे ही वॉक्स, द वे ही टॉक्स, ही इज अ जेन्युइन सुपरस्टार. एंड वो जो आप बात कर रहे हो ना कि यू आइदर लव्ड लाला और यू हेटेड लाला, आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल पर्सन इन पाकिस्तान हु कुड से इवन इफ दे हेटेड लाला कि कभी उसके एक छक्के ने आपके अंदर उम्मीद नहीं जगाई. ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि मुझे अनफॉर्चुनेट बात ये लगती है कि लाला का मोस्ट ऑफ हिज करियर इज़ विदाउट T20 क्रिकेट. लाला इज़ इन माय ओपिनियन स्टिल, और हालांकि लाला जब T20 क्रिकेट आई 2007 में पहला वर्ल्ड कप था, तो लाला ऑलरेडी 11 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे. तो लाला के पीक ईयर्स एज सच T20 क्रिकेट में नहीं रहे. मेरी नज़र में लाला अभी भी, अगर आप T20 क्रिकेट के पिछले 17-18 साल उठाए ना, तो लाला वुड स्टिल बी इन माय ओपिनियन वन ऑफ द टॉप 10 T20 प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. ओह इजी. एंड अगर उनकी पीक होती और लाला लॉन्गर फॉर्मेट खेलते, तो लाला वुड बी लाइक, हम राशिद खान की बात करते हैं, यू नो स्पिनर हु कैन हिट द बॉल, इज़ अ बेटर बॉलर देन लाला. हम शादाब की बात करते हैं, इज़ अ गुड बैटर, गुड बॉलर. या हम हसनंगा की बात करते हैं, या हम यू नो एनी लेग स्पिनर हु कैन बैट अ बिट, लाला वुड बी एट द टॉप ऑफ दैट लिस्ट. बिकॉज ऐसे छक्के, वो जो शोएब अख्तर कहते हैं ना, ऐसा फेंटा, वो लाला लाइक, वो मुझे कभी नहीं भूलता कि साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है और लाला गॉट आउट एंड उनका बॉलर मैक्लारन था, आई थिंक ही सेलिब्रेटेड लाइक क्रेजी कि आउट हो गया ये वो एंड ऑल. एंड उसने वो चेक हुई बॉल, वो नो बॉल थी. लाला कम्स बैक इनटू बैट एंड लाला इज लाइक, तुझे मैं छक्का नहीं मारूंगा, हम मैच हार भी जाएंगे, बट ये छक्का ऐसी जगह जाएगा कि तुझे सारी जिंदगी नहीं भूलेगा. यूट्यूब के अगले 100 साल ये क्लिप सारे बार बार लगाएंगे कि तुझे ये छक्का पड़ा. एंड दैट सिक्स वेंट आउटसाइड द स्टेडियम एंड जस्ट द एंगर एंड वो जो शॉट थी ना, वो देयर वाज, एक होता है एक आर्टिस्ट्री इन क्रिकेट विच इज सईद अनवर, एक होती है बदतमीजी, एंड लाला वाज बदतमीजी. कि लाला का छक्का वाज अ चपेड़, कि एवरीथिंग जस्ट लाइक दिस कैथारसिस. और लाला के अलावा कोई ऐसा छक्का मारता है ना, वो जिसको कहते हैं लपाड़ू छक्का, वो मैंने फखर जमान को मारते देखा कि आप वो खुशी होती है कि यार ये क्या टेक्निक ये जा गेंद लेके आ. दैट्स फॉर मी लाला इज अनफॉर्चुनेट कि लाला का इतना ज़्यादा उनके करियर में T20 क्रिकेट उस तरह नहीं थी.
But 2007 का World Cup, Pakistan reached the final, he was player of the tournament. Yeah. 2009, Pakistan won the T20 World Cup. And guess who was player of the match in the semi-final and the final? Lala. He was not the player of the tournament in that one, but यानी Lala defined the first two T20 World Cups, and I feel के वो जो T20 की legacy है, वो Lala हो गया, एक player you would talk about later. I think those guys defined it, and Lala has like this, वो जो आप बात करेंगे, शैम्पू बाद में बनता था, पहले उसको पता था कि ये आएगा मेरे ऐड के अंदर, तो that was the beauty of Mr. Head and Shoulders. No, he's यार उसकी I think there's so many stars in Pakistan जो हमारा bygone era के अंदर आते हैं, but in terms of वलीद कह रहा है कि like love him or hate him, I just feel like every time जो क्रीज पे आता था लोगों की उम्मीद जुड़ी होती थी कि यार ये कुछ कर लेगा, शायद कुछ कर सकता है, शायद नहीं करेगा ही करेगा, मतलब इन द सेंस कि इसका एक नहीं करेगा, टीवी बंद कर देगा और मैच you would see कि if he would get out, especially Peshawar, they would start showing this shit. अच्छा मैच बना हुआ है, ऐसे नहीं कि मैच खत्म हो गया, people would just leave because they did not come to see anything beyond him. Up to this date, one of my favorite partnerships opening की अभी तक है सईद अनवर शाहिद अफरीदी की जो होती थी, वो मेरे लिए अभी भी this is probably the most like different take of opening partnership that I've seen in my lifetime. यार आप ये इमेजिन करो, आज हम 2024 में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि आपके ओपनर्स को पावर प्ले में तेज खेलना चाहिए. Exactly, and सईद अनवर और लाला जो थे एपिटमाइज करते थे. परवाह नहीं करनी चाहिए. लाला was doing that in the 90s, ठीक है, तो another thing that I think people really love him for is और ये common theme होएगा for everybody in the bad boy list, they just don't care what the board thinks, they just don't care what people think. और लाला की क्वालिटी ये है कि he always speaks his mind, so and that continues even till today. चाहे कुछ outrageous बात भी हो ना कि इंडिया ने ऐसे किया, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको पता है, या इमरान या खान, मुझे इंडिया में ज़्यादा प्यार मिला, या उस तरह की स्टेटमेंट. the only person from the cricket fraternity जो कि ओपनली कहेगा नहीं इमरान खान समझ नहीं आती is this guy. He just doesn't care. अपनी दुनिया. यार ही सो स्ट्रॉन्ग इन हिज बिलीफ एंड इसकी कोर सिस्टम्स जो हैं वो इतने सेल्फ अलाइंड हैं कि उसको कभी टेंशन नहीं हुई है. बट वो आई डोंट थिंक दैट कम्स विदाउट द स्टारडम ही हैज. मैं वही बता रहा हूँ, रैमिफिकेशंस की उसको कभी फिक्र ही नहीं हुई जिंदगी के अंदर, एंड द थिंग इज उसको कोई अकाउंटेबल कर ही नहीं सका जिंदगी किसी चीज़ की. क्यों करोगे भाई? बिकॉज सुपरस्टार एंड उसी कॉन्वर्जेशन में आई थिंक शोएब अख्तर भी आ जाता है फॉर मी, बिकॉज जो मर्जी कर लो ही वुड गो थ्रू, बी एट द क्रिकेट बोर्ड, बी एट अ विकेट, बी एट अ प्लेयर, बी एट एनीबडी स्टैंडिंग इन हिज वे, ही वुड जस्ट रावलपिंडी एक्सप्रेस हिज वे through it, and that's what he's always done in his life. Yeah, so again controversies ही बहुत आती हैं, but his run up वो पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, आधा मैच जो है वो रन अप. यार can you have a cooler nickname when he celebrated, yeah, जो every single person in Pakistan playing gully cricket, playing tape ball, park में खेल रहे हैं, would emulate the same thing. अगर आपने नहीं किया तो फिर इसका मतलब है आपने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली. मेरे से यकीन मानो 10 माइल से ऊपर गेंद नहीं आती, मैं स्पिनर हूँ, ठीक है, 10 माइल से ऊपर गेंद नहीं फेंक सकता, मेरा शायद कंधा निकला है. मैंने भी शोएब अख्तर का एक्शन कॉपी करने की कोशिश की है और माशाल्लाह से मेरा भी पूरा एक्शन 15 डिग्री से ज़्यादा का बेंडिंग. So with him I think एक बड़ी controversy that plagued him throughout his career, especially जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते थे, and Australia tried to build up that rivalry कि जी अगर आपके पास शोएब अख्तर है तो हमारे पास ब्रेटली है, लेकिन आपका बंदा फेंकता है, ये वटे कराता है. ओ यार चकिंग तो बेचारे के ऊपर इतनी दफ़ा आई हुई है, बट लाइक द सैड पार्ट इज द अमाउंट ऑफ टाइम्स he had to sit out like key peaks of his career because of suspected drug वो in his system जो उसका वो आ गया था. एक दफ़ा उसने कहा था कि स्लिमिंग पिल्स थी जो मुझे गलती से दी गई थी, एंड देन आगे जाके फिर 2 साल का फिर उसने जो आसिफ को शायद दिस इज़ वेरी फनी बिकॉज जो आसिफ वाला इंसिडेंट है वेयर ही बीट आसिफ अप विद द बैट, उसको एग्रीवेट शाहिद अफरीदी ने किया था. All three of them together in the dressing room at the same time. उसमें उसको एग्रीवेट जो था वो शाहिद अफरीदी ने किया था, एंड अफरीदी वाज जस्ट लाइक कमेंटिंग ऑन इट जस्ट इन ट्रू टिपिकल लाला फैशन के उंगल करा रहा था कि भाई तुम्हारा तेरे से बेहतर तो ये है, अपनी हालत देखो तुमने क्या बनाई हुई है इस तरह से. एंड इंस्टेड ऑफ रिटेलिएटिंग अगेंस्ट शाहिद अफरीदी उसने आसिफ को मारना शुरू कर दिया. तो आसिफ ने भी चमन आसिफ एंड उसकी वजह से दिस वाज लाइक द एंड ऑफ हिज करियर, एंड वो उस वक्त जो उसको बैन लगा था दैट रियली आई थिंक नहीं 80 उससे पहले तो वो हर मैच खेलता नहीं, मतलब इन द सेंस के इंजरीज एडेड अप, एंड द कमाल बात ये है कि ही वुड सिट आउट व्हेनेवर ही वांटेड टू,
कहता था इंजरी हो गई, कर लो जो करना है। अगली एक आई डोंट रिमेंबर अभी कौन सा मैच था, उसमें पहली इनिंग्स में जाके भाई साहब ने 8 विकेटें लिए हैं। अगली इनिंग्स उसने खेली नहीं क्योंकि ठीक है मेरा काम हो गया। सो बाय द वे इन दैट मैच जिसकी आप बात कर, उसमें 4 विकेट्स ली थी इसने पहली इनिंग्स में, एंड इट्स लाइक 124 पे हमने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर साउथ अफ्रीका को और ये दिस इज अनदर सेगवे इनटू योर मोहम्मद आसिफ एज वेल कि सेकंड इनिंग्स में लाला वो नहीं था, शोएब अख्तर नहीं था, तो आसिफ डिस्ट्रॉयड था। ये लाइक द एक जीनियस एक टाइम पे काम कर रहा है, एक जीनियस एक टाइम पे काम कर रहा है, इकट्ठे हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लाइक शोएब अख्तर अगेन, लाला एंड शोएब अख्तर आर डेफिनेशंस ऑफ बदतमीजी, ठीक है। लाइक आप मैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ग्रेट फास्ट बॉलर, एम्ब्रोज इज वन ऑफ माय फेवरेट फास्ट बॉलर, वसीम अकरम इज फॉर मी द ग्रेटेस्ट बॉलर एवर टू हैव प्लेड क्रिकेट। बट वो जब बॉल भाग रहे होते हैं ना, आपको पता है इस तरह भागेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके मुंह पे गुस्सा आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्लेयर को गालियाँ दे देगा। आपने कभी ऐसा बॉलर देखा है जो कि अगर गुलबर्ग के अंदर मैच हो रहा है तो वो डिफेंस से भाग के आ रहा है, ठीक है, और दरमियान में रन अप के दरमियान में ही इज डूइंग दिस टू द बैटर, ठीक है, एंड या ये कर रहा है एज इन जस्ट द शेयर एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ शोएब अख्तर। एंड मुझे अभी तक नहीं भूलता कि मैं सबको अर्ज करूँगा कि वो जो उसने ड्राविड को और तेंदुलकर को बैक टू बैक डिलीवरीज पे आउट किया ना, उस पे इट्स नॉट द डिलीवरीज दैट आई वाज, पहले उसने ड्राविड को आउट किया एंड ही कीप्स रनिंग, और उसने कीपर से मिला एंड ही कीप्स रनिंग टू द बाउंड्री, वसीम अकरम की पीछे से आवाज आई और वापस आ जाए, ठीक है, एंड देन इज लाइक ओके एंड इज लाइक दे आर चीयरिंग फॉर मी एंड ही लेटर एडमिटेड इट, कहता है मुझे लगा कि मेरे लिए चांस हो रही हैं, तो मुझे उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर आ रहा है, तो मैंने कहा तो उसने मेरे तब में उसको भी आउट कर, एंड देन सचिन तेंदुलकर लाइक इसको आउट करेगा तो तू, कहता मैंने सुना हुआ था मैं इसको आउट करूंगा, तो देन ही गॉट हिम आउट, ठीक है, एंड देन जस्ट द सेलिब्रेशन, एंड उसमें वसीम भाई की पीछे से आवाज आई है which I can't say on my so like just like getting that from his teammates as well कि जब शोएब अख्तर आउट करता था तो आपके मुंह से गाली ही निकलती थी, आप ये नहीं कहते थे जिस तरह आसिफ को होता था ना कि वाह यार क्या किया, शोएब अख्तर का था मजा है, ठीक है, like there was something unhinged about him and I feel ये जो everything unhinged about it and I feel like शोएब अख्तर मैं like क्रिकेट ग्रेट्स की बात करते हैं, लाला और शोएब अख्तर मेरे लिए स्पेशल इसलिए हैं कि एवरी कन्वेंशन दैट यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है, कि लाला आपको कि जी टेक्निकली करेक्ट हो, बैट इस तरह है, सारे इधर हो, कवर ड्राइव मारनी मार देगा, लाला इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। शोएब अख्तर कि यार रन अप छोटा कर ले, इंजरीज हो रही हैं तुझे, यू नो जोर कम लगा, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, बी नाइस टू पीपल एंड ऑल ऑफ एंड ही इज लाइक व्हाट, एंड जस्ट लाइक द अनकन्वेंशनलिज्म ऑफ दीज टू इज what like for a पाकिस्तानी पर्सन जो कि हम एक सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते, और हमें क्या करना पड़ता है कि यार वो मेरा आईडी कार्ड का मसला हो गया, मेरी ड्यूल CNIC 2 हो गए हैं, ठीक है, तो अब आप कहोगे क्या करना है, तो आप किसी को फ़ोन करोगे जुगाड़ निकाल ले यार, एक कैंसिल करवा दे, ये करवा दे, तो वो जो जुगाड़ है ना वो निकालना पाकिस्तानी को आता है, लेकिन वो जुगाड़ डंके की चोट पे जो है ना, वो ये दोनों दे वर सिंबलिज्म्स ऑफ दैट, एंड आई कंप्लीटली utterly loved their careers, and even now some of the stuff they say you might not agree with it, I don't agree with it a lot of it, but it's just कि आपको पता है कि भाई without the person that he is eccentric, he wouldn't be the same cricketer, so you take both of them. Lala थोड़ा सा off limelight हो गया, but the good thing about Shebi is that still very active, runs his own YouTube channel and is one of the most, I think, खुल के कमेंट्री करते हैं, जो हम बातें करना चाहते हैं वो खुल के करते हैं. Of course nobody wants to hear us and people actually want to hear him, but when he says थोड़ा जिगरा दिखाओ that's like and peak meme culture even because वो दिखाता था and like वो कह सकता है लाला शोएबी ये सारे इस तरह कह सकते हैं because ये तगड़े हो जिगरा दिखाओ, they embodied that. Do you remember every single match they would show कि इसने जूते में सुराख किया, हाँ आगे से nobody does that sort of stuff यार. वो प्रॉब्लम ये हर फास्ट बॉलर के जूते में सुराख होता है, लेकिन दिखाते सिर्फ शोएब अख्तर का थे, बिकॉज आपको नहीं पता ये सुराख के बाद इसकी इंजरी होगी कि नहीं होगी, एंड देन लाइक द एंटायर स्टोरी दैट ही टेल्स अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट वाज, ही कुडंट स्टार्ट वॉकिंग टिल अ सर्टेन एज, कुडंट रन, इंजेक्शंस लगवाना, यू नो मेरी नी बिल्कुल जवाब दे गई थी, एंड टू मी मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जॉय अगर मुझे यू नो टॉप 5 में मैं करूँ सबसे ज़्यादा जॉय मुझे अगर किसी क्रिकेटर ने दिया है तो यू नो लारा, वसीम अकरम आर अप देयर, बट शोएब अख्तर वुड बी माय टॉप 5, एंड फुटबॉल में इज ब्राज़ीलियन रोनाल्डो, लाइक कम पीक्स हैं इनकी, बहुत कम खेले हैं, और लेकिन जो उनकी पीक्स हैं ना वो ऐसी हैं कि आपको उनकी पीक के दौरान कोई और याद ही नहीं है,
Like in that great Brazilian team, there are so many players, but you only remember कि ओ यार रोनाल्डो ने वो flip flap मारा था, आपकी दुनिया ही बदल गई. Yeah. And Shoaib Akhtar played with two of the greatest fast bowlers of all time. And आपको शोएब अख्तर वाला मैच सिर्फ शोएब अख्तर के लिए याद है कि यार याद है इसने स्टंप्स उड़ा दी, तबाह कर दी, बर्बाद कर दी. ब्रेडली अब देखो हैज फेडेड अवे, लाइक उस तरह से ही इज नॉट एज विजिबल इवन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट सीन जिस तरह अभी भी शोएब अख्तर. ब्रेडली तो अल्लाह माफ करे, वो तो कभी को मूवी में एक्टिंग कर रहा होता है, कभी वो गाने गा रहा होता है. शेबी not aging gracefully, but शेबी एटलीस्ट हम तब भी बदतमीज थे, बदतमीज हमारा. तो शेबीनेस. आई एम स्टिल सच अ फैन बॉय कि मतलब इनकी पुरानी चीज़ें अभी भी खोल के देख लो. एंड मैं अभी बताता हूँ, जब जितने द फ्यू टाइम्स आई सीन हिम इन स्टेडियम, जो वो हर रनअप पे क्राउड एवरी सिंगल रनअप for his 10 overs सारे ये करते थे. The thing about him is we see him often defense में होते हैं in his white Range Rover, seeing it for quite some time. Wherever he stops, लोग आज भी खड़े होके कहेंगे कि please can I and we are your, like हमारे से बड़ा आपका फैन कभी पैदा ही नहीं हुआ. One thing on शोएब अख्तर though, जिस तरह लाला है ना, I think never aged, और अपने last few tournaments में भी T20 के peak थे. When he was retiring or moving on from Zalmi, the question था कि will Zalmi be the same sort of brand without him? Yeah. Lala, whereas Shebi, because he was injured, then gaining weight, तो लोग बड़ा कह रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा. I remember there was a test series probably England के against he made that comeback and he developed a slower one. Oh God. यार वो. Oh God. I was lucky enough to be at the stadium when he did that. और आप सोचो कि अगला बंदा कह रहा है कि यार इसके लंबे बाल हैं और ये बाउंड्री से भाग के आ रहा है, बोतलें लग रही हैं, 12वीं आर्मी भी चीयर कर रही है कि शेबी आ रहा है, ठीक है. एंड आई एम सिटिंग एट द ग्राउंड एंड वो आ रहा है और आप रेडी हो कि भाई ये तो मेरा सर फाड़ेगा, मैं पुल मारूंगा, आप भी तैयार हो, आपके मसल्स टेंस है. और शेबी कह रहा है ये एंड माइकल वॉन फुल टॉस के ऊपर वापस वो कैच पकड़ा एंड शेबी इज लाइक हाँ तुम समझते थे मैं उधर बदमाश हूँ, मैं तेज भी हूँ. यार that slow ball was stuff of wonders. आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते थे. सोचें उसे सेम टाइम पे a very good friend of ours, Muhammad Asif, similar sort of bowler in terms of pace, not right there 90th percentile पे होगा, 95th पे ऑफ शोएब अख्तर, probably length accuracy better, but never becomes that bad boy the way Shoaib is. And probably अब मैं आज कहूँगा मोहम्मद शमी तो शायद new fans would be like, oh who's that, right? Yeah. And I think this is how we यार develop the iconic chains, characters. the hair, like वो इतनी दूर से भागते आ रहे हो, chains उछल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है. So यार आई थिंक वो लाइक वकार एंड वसीम की भी बदमाशी जो है ना, तो एक बदमाशी उनकी तस्वीरें देखो ना. नहीं बट लाइक वो विद चेस्ट वाली जो बात होती है ना कि छाती बाहर निकाल के आपको नजर, द एरोगेंस वाज देयर. बट विद बोथ वसीम एंड वकार वंस दे गॉट मैरिड एंड बोथ ऑफ देम एडमिट टू इट कि देयर वाइव्स चेंज देयर लाइव्स. तो आप ये कह रहे हैं ये मसला है यहाँ पे सलू भाई स्टाइल. मैं ये नहीं कह रहा मसला है ये, मैं ये कह रहा हूँ कि कर्व ही नहीं हुई कभी. शोएब अख्तर जो है ना, अब आप लाइक इमरान खान के अंडर वसीम अकरम का डेब्यू हुआ है, ठीक है. डेब्यू जावेद मियादाद के अंदर हुआ था, पर इमरान खान वाज वन ऑफ द मेंटर्स, ठीक है. एंड सिमिलर फॉर वकार एंड शोएब अख्तर कम्स इन, ही हैज लाइक ये कौन है, लाइक एक बंदा क्रिकेट देखता ही नहीं है, लाइक ही हैज एडमिटेड कि मैं तो क्रिकेट देखता ही नहीं था. तो आई मीन जस्ट द शेयर ऑडेसिटी ऑफ दैट, लाइक वो अगेन आई लाइक टू गो क्रॉस स्पोर्ट एज वेल के वो जॉन टेरी ने हैजार्ड के बारे में बात की थी ना कि हमने उसको कहा ये वेस्ट हैम के मैच से पहले उसने कहा मुझे बॉल तो मैं कर लूंगा, ठीक है. शेबी वाज लाइक दैट, वो एक्चुअल बाय द वे सर फाड़ना इधर देखें, ठीक है. कि शेबी कह रहा है कि आज मैं यहाँ पे स्टेडियम आने से पहले मेरी किसी बोर्ड ऑफिशियल से लड़ाई हुई है, तो गुस्सा किस पे निकालूंगा, बोर्ड ऑफिशियल को तो मैंने गालियां दे दी हैं लेकिन मजा नहीं आया, इसका मैं सर फाड़ूंगा, बेचारे गैरी क्रिस्टन का फाड़ भी दिया था, ठीक है. बीमर करवाना है, कोई मसला नहीं है, रिप तोड़ देंगे हम, यानी इट वाज जस्ट लाइक मैडनेस. आई थिंक अगर फास्ट बॉलर अगर किसी लैब में बनाओ ना कि फास्ट बॉलर का एटीट्यूड कैसा हो, वो शोएब अख्तर है, वो शेबी है. एंड वो पेस यार हम डिस्कस करते हैं, आई एम पार्ट ऑफ द ग्रुप एज वेल, दैट टर्म कम्स फ्रॉम शेबी. एंड इट्स नॉट जस्ट के फास्ट पेस यार डजंट जस्ट मीन के बहुत तेज बॉलिंग करानी है, इट्स द लाइक द एटीट्यूड, द ऑरा दैट यू एम्बॉडीइंग बीइंग अ फास्ट बॉलर. एंड लाइक शेबी इज एज पेस यार एज दे गेट. एंड अनदर गाय एज इन जिस पे हम अभी लेट्स मूव ऑन टू हिम इज मोहम्मद आसिफ. ही इज आल्सो पेस यार, ऑल्दो ही नेवर हैड दैट पेस, बट वो जो उसकी आर्टिस्ट्री एंड उसकी भी एक बदमाशी है ना, हेयर स्टाइल just यार उसका स्टाइल तो वेल. but the unfortunate, like probably cricket fans जब हम बात किया करेंगे maybe 5-10 years down the road, probably नाम नहीं आएगा because the highs and lows just came so quickly for this guy. I think ये
probably he was his own kryptonite. Like, Yeah. उसको समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है. और जब जिन लोगों का रॉ टैलेंट होता है ना, वो प्रॉब्ली ये नहीं सोचते कि यार करियर होगा, इतने साल मैनेज करने. इट्स लाइक मैं आ रहा हूँ अपने मजे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं हो रही. यार आई थिंक ऑल्सो बीइंग लाइक इन अ टमल्चुअस ड्रेसिंग रूम, लाइक ये जहाँ I पे don't आपको think शेबी से कुट पड़ रही है I शायद. think he was part of making that dressing room Yeah, tumultuous. fair. Let's be honest about it. यार वो मतलब एक लेवल ही और था. So who is the big boy in the dressing room at time? Yunus Khan थोड़ा सा सीधा रखने की कोशिश करते थे. नहीं, Yunus Khan is one of the most eccentric people himself. Yeah. Like Yunus Khan का एक कोना होता है और उस कोने में Yunus Khan के अलावा कोई नहीं बैठ सकता. Yeah. There are like every player is eccentric to an extent, but problem ये थी उस टीम के अंदर कि जब तक Bob Woolmer was there, तो there was this idea of कि थोड़ा सा किसी का hold है, ठीक है. And Inzi was different. He had this an entire other thing going on with other people, but आप यकीन मानो आप फास्ट बॉलर नहीं कंट्रोल कर सकते. आई हैव हैड दिस डिस्कशन विद आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द कोचेस कि आज तक तुमने कोई नॉर्मल इंसान का बच्चा फास्ट बॉलर देखा है? उसने कहा कि मे बी ट्रेंट बोल्ट टू एन एक्सटेंट या कमिंस इज अ डिसेंट गाय, बट फास्ट बॉलर्स का स्क्रू ना हमेशा, बिकॉज आप पागल ही हो कि आप 40 मीटर से आके फिर तेज गेंद करा रहे हो, अगर आपको चौका मारा आप करे कोई नहीं मैं एक और दफा 40 मीटर से भाग के आऊँगा. तो यू नीड टू बी अ लिटिल क्रेजी फॉर दैट. बट ये वाली जो क्रेजीनेस है ना, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मोहम्मद आसिफ झूमता ना तो गेंद भी ना झूमती. ऐसा ही है. वो जो झूमना ऑफ द फील्ड झूमना है ना, वो उन्होंने गेंद को भी करवाया. एंड मुझे अभी तक याद है, आई डोंट रिमेंबर, ही सेड इट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस समवेयर, ही सेड कि यार मैंने तो प्लान किया था इसको 3 गेंदों पे आउट करना है, तो पहले ही मैंने इसको आउट करानी, आउट स्विंगर, दूसरी आउट स्विंगर, तीसरी इन स्विंगर पे मैंने इसको एलबीडब्ल्यू कर देना था. वो इतना घटिया प्लेयर है कि वो पहले दूसरी पे आउट. और ये प्लेयर पता कौन है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर टू हैव प्लेड क्रिकेट, एबी डिविलियर्स. ठीक है. और एबी डिविलियर्स ने बाद में अपने उसमें कहा कि नेवर फेस्ड अ टफर बॉलर. आमला, ट्राविड, कालिस, ऑल दीज गाइज यू टॉक टू, दे लाइक ही इज द टफेस्ट बॉलर वी एवर फेस्ड. एंड जस्ट लाइक आई स्टिल रिमेंबर, ये बाय द वे हम पिचेस की बात करते हैं ना, फ्लैट पिचेस, राइट? पाकिस्तान ऑलवेज हैड फ्लैट पिचेस. 90s 80s में इतनी फ्लैट नहीं थी. 2000 में तो पाकिस्तान ऐसी फ्लैट पिच बनाता था कि 700 स्कोर मजाक से हो रहा है कि इंडिया में सिवागा के मैं 300 मार रहा हूँ. एंड ही प्लेड ऑन दोज पिचेस. और आप उसका एक आधा स्पेल देखें इंडिया के खिलाफ जहाँ पे उसकी बॉल इतनी मूव 150 फुट स्विंग कर रहा है वो उसको. एंड जिमी एंडरसन की 400 विकेटें ना होती टेस्ट मैच में अगर मोहम्मद आसिफ ना होता, क्योंकि जो वॉबल सीम वाली चीज़ है, जिमी एंडरसन हिमसेल्फ एडमिट्स दैट ही सॉ आसिफ डूइंग इट, सो ही थॉट आई डू इट. एंड आसिफ से अगर आप पूछो कि वो क्या करता था, तो आसिफ कहता था अगर मुझे नहीं पता इस बॉल में बाहर जाना है या अंदर आना है तो इसको क्या पता होगा. एंड देन माई फेवरेट आसिफ स्टोरी है, पता नहीं डोमेस्टिक का मैच हो रहा था, तो I can't quote names obviously. तो डोमेस्टिक का मैच हो रहा था, तो अगले दिन एक टीम बैटिंग कर थी, इट वाज डे 3 या डे 4. तो अगले दिन उन्होंने बैटिंग करने जाना था. तो मोहम्मद आसिफ रात को ही कम्स इन लेट, ऑब्वियसली इट्स मोहम्मद आसिफ. तो कैप्टन के कमरे का वो दरवाज़ा खटकाता है, कहता कितने आउट करने हैं? एंड ही इज़ लाइक क्या हो गया भाई, सो जा सुबह के. कहता तू टेंशन ना ले, तू सो जा, मैं जाग रहा हूँ, सुबह मैं तुझे मैच जितवा दूंगा, तूने टेंशन नहीं लेनी. एंड द स्टोरी गोज दैट ही गोज आउट नेक्स्ट डे टू द मैच and he actually gets all of them out. It's like रात को कहा था ना तुझे टेंशन ना ले. Crazy guy. And then unfortunately linked to one of the worst moments in Pakistan cricket, with what happened in the test over there. Very very dark moment, and that's chapter closing on him. जिस तरह मोहम्मद आमिर के लिए there was a big lobby to get him back into the team. I think similar sort of voice for Asif as well, but I think he was just rocky enough, and then age also like उसकी deterioration फिर जो like वो होता है ना, when he started playing domestic though, उसके बाद उसने domestic खेलना शुरू किया. There are few friends in the media side of things, even like cricket के fanatics, आज तक जिंदगी में domestic नहीं खेलेंगे, but for him they started going कि यार चलो देख के तो enjoy कर लेंगे. By the way, जब वो वापस आया तो I also went to see him in bowling, and उसमें नशा अभी भी था उसकी बॉलिंग में, ठीक है. और सबसे फेमस बात है, जब वो क्रिकेट में वापस आए तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि वो कोई बैटर बैटिंग करने के लिए रेडी है ना अपना बैट रख के, तो ही जस्ट टेक पिक अप द बैट एंड से मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, या इस तरह की चीज़ें लाइक जस्ट द. एंड सबसे मेरी फ़नी इसमें यह कि एक क्रिकेटर ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी, अगैन कांट कोट नेम्स. उसने कहा कि हम लोग आसिफ को ढूंढ रहे हैं, महीना हो गया किधर है, तो पता चला आसिफ बलूचिस्तान फिरने गया और उसने फ़ोन बंद किया हुआ अपना. लाइक जस्ट द लाइक ऑल दी स्टोरीज एड अप टू द फैक्ट कि यार ये बंदा जो है, ही इज़ नॉट like some your average cricketer. He is bordering on absolute genius and insanity. And I think अगर वो इतना insane नहीं होता तो इतना genius भी ना होता. And जो तुमने वो बात की ना फिक्सिंग वाली,
वो आई थिंक वो हसन नईम का हमने गाना भी उस क्लिप पे लगाया था कि यू नो आई थिंक दैट्स परफेक्ट फॉर इट कि यू स्टिल वांट टू लव हिम बट यू नो देयर इज दिस पार्ट ऑफ हिम. बट मैं एक चीज़ उसकी क्लास की बताता हूँ. उस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मोहम्मद आमिर ने नो बॉल करवाई इतने से. हाँ उस आसिफ ने लैंड किया क्रीज के ऊपर पार. ठीक है, यानी आप उसका लेवल चेक. वो again I'm pro, not praising him but pro like that takes something, man. So thankfully being part of Pakistan, blessed with a lot of mad geniuses. यार बहुत है. अभी we've just covered 3 but like we got some feedback from one of our yeah star watchers के पाकिस्तान के अलावा भी बात कर लें. Maybe let's just do a quick roundup of who's your mad genius from sports generally. Yeah, just sports generally. नहीं Like नहीं cricket beyond I think Pakistan. cricket में like for me जो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर सोचता पाकिस्तान से बाहर सोचता हूँ तो शेन वॉर्न आता है. Yeah. like सीधा डायरेक्ट बिकॉज जो बंदा 3-3 फुट की स्विंग स्पिन करवा रहा होता था इधर लाइक वाइड के लिए बॉल फेंक के उधर से विकेट ले लेता था. दिस कैन नॉट हैपन इफ यू आर नॉट लाइक अ नट केस अदरवाइज. एंड आई मतलब ब्लेस हिम. यार गिल्टी ना फील करो, तुमने नट केस बोल दिया. कैरी ऑन. बट आई थिंक उसकी एंड करियर लैडन विद कंट्रोवर्सीज बट ऑन फील्ड लाइक जो मर्जी वो पीछे से कर रहा होता था. पॉन्टिंग कहता था मैंने इसको खिलाना है. जो मर्जी हो जाए मुझे इसको खिलाना है. ये ट्रेनिंग पे नहीं आया कोई मसला नहीं है, मैंने इसको खिलाना है. I think that Shane Warne is the example of that. वो जो हम fitness वाली बात करते हैं ना, some people are above that bar. Some people are above that, you know, level and you need to make those exceptions. अगर आप सबको ये same stick से measure करने लग जाए तो Shane Warne शायद आपको नजर ही ना मिलेगा ही नहीं. And the other thing here is really interesting part about Shane Warne that I love is uski like the amount of people he dated over the years and all of that and keeping you know that part of his life, then coming on a cricket field and अभी भी याद है कि डेज प्ले के आखिरी गेंद है और वो यू नो ही इज कॉलिंग हीली अप एंड उसके कान में कुछ बोल रहा है. बाद में इंटरव्यू में बोला उस बॉल पे आउट हो गया. तो उसने बाद में हीली से उससे पूछा कि भाई तुमने क्या प्लान किया था. कहता है कुछ भी नहीं, हम तो बस उनको कंफ्यूज कर रहे थे, वो कंफ्यूज हो गए. ठीक है, जस्ट लाइक दोज थिंग्स. देन his fallout with Steve Waugh and them still playing in the same team. Then the 2003 World Cup where he was like again banned because Nandrolin he took और उसने भी For almost his उसकी अम्मी ने दी थी उसे. जी वो तो सब यही होता है. And like and Shane Warne, like just the sheer genius of the guy कि he retired with 700 plus wickets. Yeah. And जो it's not just the like ये हम stats की बात नहीं कर रहे इन players की. The feeling and the aura that they brought with them. Yeah. Like Shane Warne made, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा उस जनरेशन में बड़ा हो और उसने लेग स्पिन शेन वॉर्न के एक्शन में करवाने की कोशिश ना की हो. और आज के भी जितने भी आते हैं उनको भी पहली आप कहते हैं कि काइंड ऑफ लाइक अ शेन वॉर्न एक्शन. Who's it for you? Who's your biggest? यार बैड बॉयज की लिस्ट तो मेरी बहुत ज़्यादा है बट आई हैव टू गो फ्रॉम अपना नाम ना लिख दो. नहीं मैं तो शरीफ तरीन आदमी हूँ दुनिया का, एज यू गाइस नो. I have to go with Brian Lara. He is my favorite cricketer of all time. Many reasons for that. Just watching him bat and all of that. Again, unconventional टेक्निक नाम की कोई चीज़, यानी अगर किसी को आप हो कि एक बंदा छलांग मार के बॉल खेलने लगा है और उसकी टांग इधर खुल रही है उधर जा रही है, वो कवर ड्राइव वाली बॉल को मिड विकेट पे चपेट मार रहा है, तो ही डिड नॉट फॉलो इन एनी कन्वेंशन. एंड लारा वाज कमिंग इनटू द वेस्ट इंडीज टाइम एट द टाइम जब द ग्रेट वेस्ट इंडीज टीम वाज अबाउट टू डिक्लाइन, राइट. एंड दिस गाय कम्स इन एंड वन ऑफ लाइक इसकी भी स्टोरी है कि वी वर इन हांगकॉन्ग. लारा एक दूसरी टीम का मेंटोर था. तो मैंने बद्री हमारी टीम में था, तो मैंने बद्री को कहा था आई हैव नेवर इन माई लाइफ ओनली मैं टू एथलीट्स इन माई लाइफ जिनके सामने मैं फ्रीज हो गया था. एक वसीम अकरम थे जब पहली दफ़ा उनसे मिला था, दूसरी दफ़ा तो बद्री खड़ा हुआ, तो वी वर लुकिंग एट द पिच. तो मैंने बद्री से पूछा कि बद्री हाउ डू यू थिंक द पिच विल प्ले. सो व्हाई डोंट यू आस्क ब्रायन. आई थॉट ब्रायन कोई ग्राउंड्समैन का नाम है. तो मैंने पीछे मुड़ा तो इट वाज लारा एंड आई वाज लाइक and it's like yeah what did you want to ask, and I'm like and it's like what's wrong with this guy. It goes to Badri and Badri's like it's okay, say something like let's have dinner tonight. So but yeah, the story that stands out about Lara is that there was a domestic cricket match and this is told by one of his West Indian teammate Smith कि डोमेस्टिक एक मैच हो रहा था. दीज गाइज वर कमिंग थ्रू द रैंक, लारा वाज इन द टीम. तो पूरी रात लारा ने पार्टी की, लाइक क्रेजी पार्टी लारा ने की.
दे वर ट्राइंग टू फाइंड हिम क्योंकि इनकी बैटिंग थी, तो वो जिस स्टेडियम में मैच था उसी स्टेडियम में वो पार्टी खत्म होनी थी, तो ही बेसिकली डिड नॉट स्लीप द एंटायर नाइट एंड वी टर्नड अप एट द स्टेडियम. Allegedly he was not in his senses. In his sense, allegedly. I'm not going to or go into details of that. And then उसको कहा कि बैटिंग करने चला, उसने कहा एक आउट होगा मैं चला जाऊंगा, तो जल्दी आउट होगा, उसने कहा अच्छा मैं अभी चला जाता हूँ. And then when आउट होते गए तो उसकी वो जाना पड़ा, तो he picked up his bat and pad and was like, I don't enjoy this, I'm going to score a double 100 today. Like he got angry, went in, scored a double 100 on the same day, comes out and like गिलक्रिस्ट उसकी स्टोरियाँ सुनाता है कि हमने कहते थे इसको स्लेज नहीं करना, लाइक हम ऑस्ट्रेलियंस कहते थे कि इसको हल्क बन जाता है, लाइक एवरी टाइम द स्लेज टीम he'd be like, oh daddy is home, let me teach you how to play cricket. वो एक सबको वो ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम तो याद है जो उसने 150 की थी चेस के अगेंस्ट. एक और है ब्रेट ली वाज एट हिज पीक, तेज बॉलिंग करवा रहा है, बैटिंग करने आया, स्टीव वॉर्न ने इसको कुछ बोला, इसने कहा, इसने वो आगे से बोला, ही नेवर बैक डाउन, ही वेंट टू हिज फेस, स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, कम्स इनटू बैट, उसको बॉल कराता है, वो कट पे उसको छक्का मारा टेस्ट मैच के अंदर और उसको मारी जा रहा है, और like and then every time he's looking and then the Australians calm down and as soon as they calm down he calms down as well and gets out. Like Lara needed a challenge, like just Jordan-esque basically. And very interesting is when I didn't get to see a lot of Lara's cricket by that time, शायद heyday काफ़ी गुजर चुका था, but Guinness Book of World Record खोलते थे और हमेशा Lara का score है, and then somebody and then the Australians beat that record, right? और within that same calendar year उसने कहा क्या मतलब first man to score 400 and not out, yellow declaration. And by the way लोग कहते हैं कि लारा ने अपने लिए खेला था, लारा लेफ्ट इनफ ओवर्स वेस्ट इंडीज टू डिसमिस देम, और तो वेस्ट इंडीज से वो आउट नहीं हुए, बट जस्ट शेयर. Who's yours by the way? Yeah, so in the spirit of time, वरना गालियाँ बढ़ती हैं, घंटा घंटा की बात कर रहे हो. For everybody else, we also talked about Herschel Gibbs, और ये जो interesting story on showing up hungover on a match. We talked about this. This was him multiple times. Yeah, and in that big record chase that. And उसने ऐनक इसलिए पहनी थी because he was so hungover he could. So we talked about him. Another name that came up when we were discussing Vinod Kambli. Again, didn't get to see a lot of his cricket, but the sheer audacity of somebody to show up at 21 years old, score a double 100, then score a double 100 again. Nothing like it. और एक दो साल टेस्ट खेल के टीम से बाहर, and then वही जिस तरह हमारी वो क्रैकपॉट मीडिया पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं, to be that guy in the Indian cricket circle is amazing. But for me, I think it boiled down to two people, Chris Gayle and KP. So I'm going to go with KP, and उसकी probably एक simple reason है. हम बात कर रहे थे ना कि कुछ होते हैं बदतमीज जो कि थोड़ा सा दिखाते हैं कि मैं बदतमीज हूँ. सो क्रिस गेल हैज़ टू शो कि मैं बदतमीज हूँ. ही इज़ इन योर फेस बदतमीज. ही इज़ फ्लॉन्टिंग दैट मिस्टर यूनिवर्स पर्सोना एंड सेइंग कि मैं ये हूँ, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लग रही हैं, या पार्टी हो रही है, याट में है बैठा हुआ. KP doesn't do any of that, and that's why I simply love that guy. So he emerged 2005. मेरा O levels तब start हो रहा था. This guy comes up on his debut, losing cause. उसका skunk haircut याद है मुझे, बीच में एक line थी that was very उस वक्त ना हमारे स्कूल में होता है बातें कि आपने जो है ना, we were in the same school, वो मशीन लेके आते थे कि जी बाल कटना शुरू हो गए. But this guy, for the first time I think post Brazilian Ronaldo, this guy transformed hairstyles for everyone around the world. Where what he did in that innings और जितने bravado से वो करता था, everybody wanted to be like KP. और शुरू में भी थॉट के अच्छा ब्लीच कराए, मैं फिर नीले हो गए, फिर पिंक हो गया. हम कह रहे यार ये क्या हो रहा है? Clearly तुमने chemistry नहीं पढ़ी. Exactly. So that, and then generally whenever, so his story is also like वो एक mystique है ना उसमें. South African didn't see like tired of the South African quota system, so he's like नहीं मैंने इनके साथ नहीं खेलना, मैं इंग्लैंड में खेलूँगा. The minute he qualifies to be selected for the England team, makes it into the squad. His first test was 2005 Ashes, ठीक है. और उसमें उसने single-handedly पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को frustrate कर दिया. Like that final match अब तो documentary से बन गई है, but that was one series that everybody started watching around the world. I wasn't watching the first match. I don't think anybody was. But then everybody got glued, and this guy would come up over and over. Pad कर Pad छोड़े, जो 5th मैच में आके फेंकना शुरू कर दिया था. Right? And you're like कि टेस्ट क्रिकेट में क्या हो रहा है? This is like baseball before baseball. यार नहीं यार, इस तरह खेलना है कि अगर हम आउट भी हो गए तो 200-300 रन किस तरह बनाएंगे. And then
eventually mad geniuses break up from their own like boards. And then he's caught texting the South African team कि यार मेरी team हारेगी, toss out करना है, ऐसे करना है, वैसे करता है. It's just crazy. And then he is one of the few people early on who's really vocal कि यार the game is changing. ये बस कर दें ये वो अब जो IPL है the series. Yes. This guy like Lala set up those series. And I'm very grateful that he was part of the PSL early on because he set the standard and he's been a big advocate of what we're trying to do in the quality of cricket we have over here. मैं पीटरसन के मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बदतमीज़ छक्का लाइव किसी स्टेडियम में केविन पीटरसन को मारते देखा. उसने वहाँ रियाज को शारजा में छक्का मारा था एंड हमारी टीम एट द टाइम आई थिंक वी वर आइदर गोइंग, हमारा मैच खत्म होता या तो हम वापस जा रहे थे या हमारा मैच होना था और हम आ रहे थे. 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि केपी की इनिंग्स मैंने इस तरह देखी है. तो उसने वहाब को छक्का मारा था, अल्लाह माफ़ करे वो सड़क से भी दूसरी सड़क पे चला गया था. ठीक है, इट वाज अ गुड बॉल, नॉट वहाब की गलती नहीं थी. एंड देन द अदर इनिंग्स दैट आई सॉ कि मैं शारजा एंटर हो रहा हूँ एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स नीडेड समथिंग लाइक आई थिंक 60 चाहिए थी को 3 ओवरों में, उसने 2 ओवरों में मैच खत्म कर दिया. जो बॉल है छक्का, और छक्के ये नहीं कि इधर गिर रहे हैं स्टेडियम से बाहर. एंड लाइक वही जो बदतमीजी वाली केपी, इवन नाउ केपी की ट्वीट्स पढ़ो आप तो आपको लगता है ये लड़ने लगा है. लाइक उसकी टोन में आपको लगता है कि ये लड़ाई होने लगी है, अभी लड़ेगा. पाकिस्तान में एक वीडियो रिसेंटली वायरल हुई थी, लाइक 5 years ago, अहमद शहजाद की क्लास तो लाइव बेटी लाइक शाजी आई एम नो, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोगों से भी पूछें कि यार आप लोग के दिस इज जस्ट सम ऑफ द नेम्स दैट वी हैव. If you have your list of players that you want to talk about and you want to bring up, get in the comments, let us know. And we'd love to cover more of these players because this was a great session for all of us. और जितना हमें मज़ा इन चीज़ों को डिस्कस करने में आता है, I think this is a great break from the Pakistani problems that we have as a cricket board. So let us know, get in the comments. Thank you for watching. If you stayed till the end, Khuda Hafiz.